हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अपडेट टाटा मोटर से निकलता हुआ आया है, जिसके आधार पर यह बताया गया है कि 10 जनवरी के आसपास लगभग बात करें तो टाटा का जो नया प्लांट के रूप में अब फोर्ड का प्लांट काम करते हुए नजर आएगा। तो यहाँ एक अपडेट है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फोर्ड कंपनी जो कि गुजरात में स्थित थी प्लांट, उसको भी अब टाटा मोटर द्वारा अधिकृत रूप में 10 जनवरी के तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस न्यूज के आधार पर टाटा मोटर्स को आज की स्थिति में देखें तो बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस बिंदुओं पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और टाटा मोटर का वैसे भी कैरियर कहें तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए इसके ऊपर जाने के भी अनुमान बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। लेकिन यदि बात करते हैं तो यह गुजरात का जो प्लांट है लगभग 725.7 करोड़ रुपए के ऊपर यह खरीदा गया है, जिसके आधार पर इस शेयर को काफ़ी कुछ मोटा प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ जबकि बाजार नॉर्मल होगा, एक अनुमान ऐसा है कि लगभग 550 या 600 रुपये के करीब टाटा मोटर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इस बिंदु पर ध्यान रखना होगा। ये जरूर है कि कुछ समय बाद बाजार नॉर्मल होगा ही होगा, कितना भी कुछ भी होता रहे, लेकिन सबके बावजूद बाजार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और टाटा मोटर पर बिल्कुल भी नहीं। बात की जाती है IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, तो इसका भी एक अपडेट निकल के आया है जिसमें यह बताया गया है कि लगभग 85% का जो रिटर्न है लगभग 6 महीने के द्वारा बनता हुआ नजर आया है। लेकिन हमने इस पर पहले भी आपसे बोला था कि इस शेयर पे आपको इन्वेस्ट करना है, और बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ओवरलोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर जाने के आसार अभी भी दिखाई देते हो। 110 रुपये का टारगेट दिया गया है, तो इसके बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँचने के आसार लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर जो देखने को मिल रहा है, एक पॉइंट निकल के आ रहा है बार बार कि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कुछ व्यूअर्स होंगे जो डरते हुए नजर आए, तो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि 70 रुपये को या बार बार टच होते हुए भी अभी दिखाया हुआ। तो यहाँ 70 रुपये वही वाली बात नहीं है। यहाँ 85 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये के ऊपर यदि आप बात करते हो तो इसको बिल्कुल भी बेचना नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। यदि हम एफटेक्स वैल्यू के बारे में बात करें तो यह भी अच्छी खासा गिरावट के साथ दिखाई देता है, लेकिन यह कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में बात करें तो 302 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बावजूद यदि देखें तो इसका भी अभी अपडेट निकल के आया है, जिसमें इसके फिर से एक बार फिर पुनः डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहाँ भी हमें ध्यान देना है कि यदि कंपनी फिर से निश्चित तौर पर डिविडेंड पे करती है तो शेयर होल्डरों को काफ़ी कुछ प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि हम IPO में एवेकस होल्डिंग के ऊपर चलें तो एवेंस होल्डिंग के द्वारा काफ़ी कुछ झटका लगता हुआ नजर आया है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि लगभग 270 रुपये के ऊपर यह आया था, लेकिन सबके बावजूद देखें तो आज की स्थिति में लगभग 190 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ उन लोगों को जिन्होंने को आज की स्थिति में यह IPO रखा हुआ है, उन सबको झटका लगता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे एक मौका है कि जो चाहे तो पुनः प्रवेश कर सकता है, और अच्छा खासा करेक्शन के साथ यह शेयर देखने को मिल रहा है। और कुछ समय तक इसमें और भी हो सकता है कि करेक्शन देखने को मिले। तो आज की स्थिति में तो यह शेयर अभी बिल्कुल ही सही स्थिति में है, तो हम हो सकते हैं कि इसके साथ रह सकते हैं। भाई के फिन के बारे में बात करें तो केफिन भी काफ़ी अच्छा IPO है, लेकिन सबके बावजूद इसे भी झटका हुआ लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इस शेयर को भी ऊपर भी चाहो तो आज की स्थिति में आप जा सकते हो, और करेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट शुरुआत में ही आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें दोनों ही IPO के ऊपर ध्यान रख सकते हो, और अभी और भी IPO आने वाले हैं। यदि मार्केट ऐसा ही रहा तो निश्चित तौर पर उन्हें भी झटका लगता हुआ नजर आएगा। इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है और उनके साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है।